बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सोकी टीवी देख रहे हैं। मैं हूँ आपका खादम मलक मोहम्मद नवाज़ सोकी, हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, आज जो मेरा प्रोग्राम का मौजू है, शायद किसी ने इस तरह तवज्जो दी है नहीं दी है, और मेरे साथ जो दोनों मेहमान क्या भाइयों में से हैं, लाला इज़्ज़त ख़ान, किसी तारफ़ का मोहताज नहीं, और शौकत मुग़ल साहब, एक सियासतदान, और फिर उसके बाद जनाबन ये बहुत बड़ा एंकर, उससे हट के एक ख़ास कर ये जो पब्लिक में शऊर रखते हैं, ये दोनों। नाज़रीन, आज का मौजू ये है कि शादियां नाकाम क्यों होती हैं। आप यकीन मानिए ये हर घर का मसला है, लेकिन वैसा कोई दौलत नाल नहीं दसना, कोई शर्म नाल नहीं दसना, लेकिन ये नाकाम क्यों होती हैं। तो मैंने आज ज़हमत इनको दी है। अस्सलाम वालेकुम लाला। वालेकुम अस्सलाम। लाला, ये बताएं कि आपने तो माशाल्लाह दोनों बहारें देखी हुई हैं, वो पिछली बहारें भी, जो कोई शर्म या मतलब बड़े का होता था, ख़ासकर मतलब अपने बाप से हट के ना कोई बुज़ुर्ग मिल जाता था तो उससे भी हम डरते थे। आपने वो दौर देखा हुआ है, लेकिन आजकल वो बात नहीं है। ज़रा इस पे बताएं कि शादियां नाकाम क्यों होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। मैं वेलकम करता हूँ शौकत मुग़ल साहब को और मलक सूकी साहब आपको। आपके मैं दिलो जान से शुक्रिया इसलिए अदा करता हूँ कि ये हम सब के घरों का मसले है, क्योंकि कोई बाप अपने बेटे से ये गुफ्तगू नहीं कर सकते। सही बात है। और न बेटा बाप से कर सकते। सही है। तो हमने भी सोचा कि सियासत और बाकी दुनियाओं पर सब लोग लगा हुआ है, लेकिन हम भी अपना कोशिश करते हैं कि कोई अल्लाह करे कोई एक लफ्ज़ भी हमारा किसी को समझ आ जाए तो हमारे लिए अल्लाह। आप अल्लाह पर यकीन करें, मैं वज़ू में हूँ। आज दोपहर के जब मैंने नमाज़ पढ़े ज़ोर का, तो मैं वालदा के साथ कोशिश करता हूँ जब वो मौका मिलता है तो बैठता हूँ, कोई ना कोई बहाना बना के उसके पाँव में बैठता हूँ। तो आज मैंने उसके कहा कि बाजी, कोई ऐसा दिल में आपके कोई ऐसी बात, कोई अरमान आप खुल के मुझे बता दें। तो आप अपना अल्लाह पर यकीन करें। सबसे पहला जो उसने मुझे लफ्ज़ बोले वो ये बोले कि बेटा, मैं अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूं ये कम है, क्योंकि मैंने कहा ये जो मेरे बहू है ये आपकी कोई खातिर तवाज़ुन कोई खिदमत करते कि नहीं करते, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह चार है। तो अल्फन कह रहा हूँ अल्लाह को जान देने। माँ ने मुझे बोले कि बेटा, पाक परवरदिगार तमाम दुनिया को ऐसे बहू और बेटी दे जैसे मुझे अल्लाह ने दिया, माशाल्लाह, और उसमें तमाम के तमाम कमाल मेरा माँ के। उसने कहा कि मैं इसमें कोई ये नहीं देख सकता कि ये अच्छे कि ये अच्छे, सारी एक दूसरे से वक्त क्या अच्छे है। अच्छा, ये आप मुझे बताएं कि ये इसकी वजह क्या है। आपने उन पे कोई मतलब जोर रखा है, कोई प्रेशर रखा है, ये क्या किया? अच्छा, अब ये प्रेशर ऐसे रखे कि हमारे जब हमें देखते हैं ना, मुझे और मेरा वालदा को और मेरे वाइफ को और मेरे वालिद को देखते तो वह असर मेरे बच्चों पर भी हुआ। मेरा बेटे इस वक्त कोई जो बड़ा वाला है वो 40 एंडे बाव है, ठीक है, लेकिन वो खुदा मेरा माँ के साथ बैठ के खाना खाते नानी है, ठीक है, दादी के साथ। मेरा जो दूसरा बेटा है उसको मैंने कहा, यार क्यों तुम अपना दादी को तंग करते हो, वो चारपाई नहीं है, कहते इधर बड़ा मजा आता है, ठीक है। अच्छा, मेरे बच्चे कई बार हमारा साथ इतना प्रेमी। एक तो सबसे मेरा वालदा का ये कमाल है, क्योंकि उसने रोज़ अव्वल से मुझे समझाए कि बेटा अब आप अपना आप को चेंज कर लो, आपका जो तबीयत है थोड़ा सख्त है, इसको चेंज कर लो, क्योंकि ये जो हमने पराया बेटी लोगों ने हमें दिया, ये दिल के गोश है, उसने हमें दिया। सही है। और इसका इज्जत हम करेंगे तो हमारा ये करेगा। हमारा घर में खुदा ये नहीं है कि ये बेटा है ये पति। मैं इस मौके पर एक अहम बात करता हूँ। बहुत शुक्रिया लाला, मैं दोबारा आता हूँ। फिर दोबारा आएंगे। एक लफ्ज़ ये बोलता हूँ कि अमूमन लड़ाई झगड़ा इधर से होता है, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ उसका माँ इंतहाई प्यार करते हैं, लेकिन उसको ये भी समझ होना चाहिए कि उसका नाना नानी ना दादी उससे और डबल करते। तो अक्सर घरों के अंदर इस बच्चे ने इसको थोड़ा थप्पड़ लगाए, उस बच्चे ने थोड़ा इसको लगाए, ये फिर जो है ना लोग अपना मसला बना के कोशिश करते हैं चामा अलग हो जाए। ये मत करो। बेटा पति या खुदा की कसम इसको एक नज़र से देखो। दूसरी बात ये कि भाई मैं आपका सॉरी टाइम लिया कि मैं हर बंदे को कहता हूँ कि हमारा घर में सुप्रीम कोर्ट अल्लाह ने दिया, उससे बड़ा कोर्ट दुनिया में नहीं हो सकते। अल्लाह ने हमें बताए, वो हमारा माँ है और हमारा बाप है। तो अगर बहू को कोई मसला है या बेटे को कोई मसला है या सके भाइयों में कोई मसला है, वो अपना माँ बाप से शेयर करें।
बहुत मेरा ये ईमान है बहुत कि माँ बाप बेहतरीन फैसला देगा, मशवरा देगा और उसी में बेटों का खैर हो। बहुत शुक्रिया जनाब मोल भाई। जी जी माशाल्लाह आप भी शऊर रखते हैं। ये शादियां नाकाम होने का लाला ने अपना बताया, आप अपनी बता दें हमारे सुनने वाले लोगों को मैसेज, क्योंकि ये हर घर का मसला है। मोहम्मद साहब पहले जो बड़ी मेन बात है, मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी आप जिस मौजू पे इस प्रोग्राम को लेकर गए हैं, ये हर दूसरे घर में है सर। ठीक है। और मैं सर इसको बड़ा करीब से समझता भी हूँ, और मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि ये मसाइल क्यों पैदा होते हैं। जी जी, ये इसीलिए तो आपको ज़हमत। असल जाना इस बात पे है कि मसाइल क्यों पैदा होते हैं। पहले तो एक बात थोड़ी सी तल्ख है। जी जी। जब बच्चे का फैसला करो, सोच समझ के फैसला करो। ठीक है। किसी जगह पे जब पाँव रखते हैं ना, हाँ हाँ, तो देख लो कि गीली है कच्ची है। आप देखें ये हमारे मियार में, हमारे माहौल में हमारी ये चीज़ अपना सकेंगी। ये कौन से लोग तबाह हुए हैं, कौन से लोगों के घरों में ये चीज़ें पैदा हुई हैं। एक तो जिन लोगों ने अपने माँ बाप के फैसलों का जो रद्द किए हैं, हाँ रद्द किए उसकी हैं, वैल्यूएशन की है, वो तो जिंदगी ज़्यादा नाकामियाँ वहाँ पे बहुत आई ज़्यादा बहुत ज़्यादा वहाँ पे ज़्यादा वो तो नाकामी। रोते ही देखे हैं। फिर उन माँ बाप को मैं कहता हूँ, ये हमारे पिछले दिनों में एक नहीं कम से कम कोई 20 लोगों के घर ये मामला हो चुका है, मेरे महल्ले में हो चुका है। हाँ यकीन माने कि 18 साल की एज में बच्चे की शादी कराई, 5-7-10 लाख रुपया लगाया, हाँ, बढ़िया खुशियाँ मनाई। 2 माह के बाद चल वो भाई, बच्ची भी अपने घर चली गई। एक तो इसकी वजह खुदा- क्या थी? एक तो खुदा के लिए बच्चा भी बालक नहीं है, बच्ची भी वो शौर नहीं रखती है। हाँ ठीक है, इन दोनों को चलाना बड़े मुश्किलात का सामना यानी करना फिर पड़ता है, अगर हो गया तो 5-7 साल फिर वालदैन नू बर्दाश्त करना चाहिए ना। बर्दाश्त करना पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि उस बच्ची को पता ही समझने के लिए घर में देखे ना, हाँ। वो भी किसी की बेटी है, हमारी भी बेटी है। हाँ हम भी कोशिश करेंगे कि हमारी बेटी जिस घर में जाए उस घर का नाम रोशन हो, ताकि एक आवाज़ जाए कि फ़लाँ की बेटी, फ़लाँ की पोती, फ़लाँ का ऐसा। बिल्कुल। लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि वो लोग ऐसे नाकाम हैं जिन लोगों के फैसले गलत हैं। देखें, अपने घर में अपना घर आबाद करने के लिए एक तो बच्चा, जिस बच्चे के साथ शादी, जो बच्चा घर में दुल्हन लेके आता है, अपनी बहू बना, अपनी बेगम को लेके बेगम, आता है, बना के, तो उसका काम है वो अपने माँ बाप को भी मैनेज करे, वो अपने सस सहुरे को भी मैनेज करे, वो अपनी बीवी को भी मैनेज करे। असल में तरीक़ार मलक साहब, प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा हो रहा है। जी। ये जो असल में आज का मौलवी साहबान भी नहीं बताते हैं, वो भी एक बीच में बात जो है हाँ, ना, बस बीच में छोड़ जाते हैं, नहीं बताते हैं। पहले ये होता था ना, वो कहते थे कि जब रात को जिस दिन आपकी बारात आई घर में, तो वो अपने माँ बाप की सारी नेचर, सब स्टोरी अपनी बेगम को बताता कि मेरी माँ ऐसे है, हाँ। मेरा वालिद ऐसे है, मेरा भाई ऐसे है, मेरी बहन जो है वो बड़ी लाडली है, उसकी बात को आपने मानना है, फिर है कामयाबियाँ, नहीं फिर है कामयाबियाँ। मतलब हद तक ही। जी हद तक। लाला जी, आप ज़रा शॉर्ट से टाइम में अपना बताएं। तो मैं उन बहू बेटी से भी ये कह रहा हूँ कि अल्लाह का निज़ाम है ना, और अल्लाह ने जो निज़ाम बनाया वो बेहतर है। देखो, अगर ये बहुत बड़ा फैसला है उनके लिए भी, यार एकदम अचानक से आप अपने माँ बाप की, जहाँ पर आपकी पैदाइश हुआ, परवरिश हुआ, आप माँ बाप को, अपना घर को छोड़ के एक दूसरा घर में आते, तो ये अल्लाह ने आपको, उसको भी अकल होना चाहिए कि अब मेरा यही घर है। और हमारा अत्तलवस पठान बरादरी जो थोड़ा खानदानी लोग है, वो ये बताते कि बेटे आपके पीछे अब मेरा पूरा इज्जत बेइज्जती का मसला आपके पीछे है, क्योंकि जिस खानदान के साथ मैंने आपको रिश्ता किया, मैंने अपना तरफ से बेहतर समझे। ठीक है, हाँ, अगर आपके साथ उन्होंने कोई मौत वाक़या, कोई ज़बरदस्ती, कोई ज्यादती किया, तो मैं आपका ज़रूर पूछूंगा, लेकिन आप भी अपने घर को घर समझ, आपने अपना घर को घर समझ के चलाना है। आप उस घर का मालकन भी है, और आपके पीछे मेरा पूरा खानदान का इज्जत भी है, ताकि मेरा पगड़ी आप मतलब खाक में ना मिलाए। देखिए, तो मैं उन बेटियों से भी ये कहता हूँ, क्या मामूली बात के लिए कहीं जो है ना, वो सस सोरा, यार इधर रश है, इधर बड़ा घर है, बड़ा हमारी बेटी तो अलग रहना चाहती है। अगर हमारा बेटी अलग पे, एक ही 2 टाप पकाएंगे, एक ही 2 रोटी खाएंगे, एक अंडा फ्राई करेंगे, पाव गोश्त नहीं,
खुदा के लिए हाँ। मोहब्बत को समेटो। बिल्कुल आपको अगर आप जिस घर में रह रहे हैं ना, मैं कहता हूँ किसी जगह पर 4-6 दरख्त भी हो तो उसका बड़ा इज्जत हो। बहुत शुक्रिया लाला। मैं फिर एक दफ़ा तो घर के मोहन अंदर साहब इत्तेफाक। शॉर्ट टाइम में ज़रा मैं छोटा सा सर और एक बात आपको बता दूं। जी जी इज्जत खान लाले ने पिछले प्रोग्राम में एक बात कही थी कि बाज़ लोग उजाड़ने वाले लोग ज़्यादा लगे होते हैं। जी, जी। जो दाएं बाएं होते हैं ना, पड़ोस में अपने रिश्तेदार अजीज भी होते हैं। शायद हो सकता है कि उस बच्ची की बहन भी उसको वहाँ आबाद हो दे ना देखना चाहिए। हाँ, अब आप भी ज़रा अकड़ के रहो, मतलब दबा के रखो, आपको नहीं पता, तो ये चीज़ें आखिर रिजल्ट ख़राब निकलता है। मैं इज्जत खान लाले की बात की तायद करता हूँ कि वो बच्ची को भी थोड़ा सा इतना मैच्योर समझना चाहिए कि वो बच्ची अपना एक नाम बनाए, ताकि अपनी बिरादरी में अगर एक 4 बेटियाँ हैं तो कम से कम ये लोग ये कहें कि यार ये बच्ची फलां जा गई है, माशाल्लाह बड़ी काबिल बच्ची बड़ी निकली है, काबिल बच्ची है। बड़ी काबिल। क्योंकि देखें काम अपना, शाबाश लोगों की। बहुत शुक्रिया है आप दोनों भाइयों का। मैं एक बंदा ना चीज़ भी अपने नाकस अकल से कुछ माँ बाप के गलत फैसले भी होते हैं। ये देखें। भी पहली तो बहुत बात अजान यह है कि बच्चों को चाहिए कि वालिदैन का जो फैसला होता है उस पर हैं, लेकिन आजकल कुछ बच्चे नहीं मानते। कुछ वालिदैन भी जल्दी फैसले कर जल्दी देते हैं फैसले सर, करते उनको हैं। भी थोड़ा सा जो है। मुझे आपने जी 2 सेकंड जी देने। जी 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 मैं इधर से गांव चला गया, अल्फन बाप को बता रहा हूँ, मैं इधर से गांव चला गया तो मेरा जो बहू है उसके घर, क्योंकि हमारा चाचा भी है, तो जब हम चला गया तो वहाँ पे ज़ाहिर है जब हम इधर से जाते तो हमारे अपने रिश्तेदार सारे उस घर में आ जाते हैं हाँ। कि फलाना इस्लामाबाद से आ हाँ, गया। हाँ। वो मेरा बहू का दूसरी बहन 7 वाला घर में उसकी शादी हुआ। उसने 5 मिनट सब्र नहीं किया। बाद सस भी इतना जालिम होता है कि उसको गोली मारने के काबिल होते हैं। हाँ। अल्फन आपको कह रहा हूँ, कोई 5 मिनट में उस सस के आंखों में इतना हया नहीं था। उसने टेलीफोन किया हाँ। और उसने कहा निसार उसका नाम है, उसका देवर का, चलो जो कि भी नाम निसार आ रहे, अभी मुझे टेलीफोन आया, निसार तखबई में उतर गया और आप वापस आ जाए, उसके लिए शरबत मरबत और खाना बनाए। तो मैं थोड़ी देर मैंने उस बेटी को कहा इधर ही बैठो, ये तुम्हारे सस में इतना भी अकल नहीं है कि तुम अपने बहन से मिलने के आए हो, हमसे मिलने के लिए इतना टाइम नहीं है, उस घर में और खातून ही नहीं है। तो मैं थोड़ी देर बाद गया, मैंने उस औरत को समझाया कि तुम्हारा आंखों में आया नहीं है, तुम्हारा घर क़यामत तक आबाद नहीं होगा। उसने 5 बच्चों की शादी किया और खुदा की कसम एक भी उसके साथ कामयाब नहीं अल्लाह हुआ। पाक क्योंकि सस को चाहिए हाँ। कि वो माँ बने वो जलात न मलक बने। साहब, आप शार से एक मैसेज है। जी, जी। आप किसी दिन माशाल्लाह बड़ा अच्छा है कि आपका भी नाम है चैनल का भी, आप किसी दिन प्रोग्राम निकालें इज्जत खान लाले के घर से लेके मेरे घर तक, ये इस प्रोग्राम को नशर करें, ठीक है जी, कि कैसे आबादियाँ होती हैं घरों में, कैसे रहा जाता है, हाँ हाँ वो कामयाबियाँ, बच्चों की तरबियत, बच्चियों की तरबियत, इस वाले से थोड़ा सा जो है ना लोगों को अवेयरनेस देनी बहुत ये भी बड़ी ज़रूरी है, बात बहुत सर, ज़रूरी ये है। बड़ी बहुत बात शुक्रिया है जी। नाज़रीन, मैं ਜਿਹੜੀ ਨਾਕਸ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖੋ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, वैसे ही। ਤਜਰਬਾ ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਵਾਲਿदैन ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਬੇਟੀ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ पाबंद रहना चाहिए। ਪਾਬੰਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। नहीं सर। ਨੰਬਰ 2, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अगर बेटी भी है तो ਉਹਦਾ शरई हक है, उसको पूछ लेना चाहिए कि बजाय कि जनाब आपने नाम लिया है मैं उधर शादी करूंगी तो उसको तो गोली मार दो, ये भी ज्यादती है। जिसने ज़िंदगी निभानी है जी बिल्कुल। उनसे मशवरा ले लेना जी चाहिए। जी ले लेना चाहिए। नंबर 2 3 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। मैन चीज़ बिल्कुल। ਮਸਲਨ ਉਹਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ और रोजगार नहीं, बिजनेसमैन तो होना चाहिए। ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਵੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਮਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਖਰਚਾ ਉਸ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਪਾਰਕ ਚਲੀਏ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਾ। ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਅਗਰ ਔਲਾਦ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੱਸ ਪਤਾ ਹੀ ਤੇ ਜਾ ਨਾ ਇਸਨੇ ਤਾਂ ਆਈਏ ਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੰਬਰ 2, जिस वेले वो वालदैन को खर्चा मंगसी तो वो वैसे ही शर्मिंदा हो सी, जनानी उसकी खुद कैसी कि या तू आप कमावे आना। एक तो वो लेकिन मलक साहब, हाँ एक बात मैं आपको बता दूं हाँ कि अगर उस घर में उस बच्ची के ससुर, सस और सोहरा, हाँ। अगर वो अपनी बच्ची की तरह उसको आबाद करना, देखना, सर ये तो हो चुकी एक है मिनट सुने ना, हाँ। तो वो कभी भी ऐसी बात नहीं होने देगा। होते हैं ना, बल्कि होते अपने हैं, बच्चे को भी वो होते हैं। अच्छा बिल्कुल ठीक है, वो तो पहले कह दिया है ना। उसके बाद जिस वक्त तो एक ब्याह के आदि है दुल्हन,
وہ گل لالے نے میں پیچھے پروگرام 'ਚ سنی سی ਮੈਨੂੰ بڑی مزدار لگی ہوئی لالا تیری گل یہ کہ کم از کم یار سال 6 مہینے ان کو آزاد چھوڑو. بالکل یہ نہیں کہ وہ رات کو آئی خدا پر یقین مانیے کہ سویرے کہتے ہیں اٹھو جی جھاڑو پکڑو تو یہ کم صفائی کرو. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ بہت بڑا تاکہ انسان کی شہر چ دوے شہر بھی جانا تو سیٹل ہونے واسطے انہوں ٹائم لگتا ہے. ملک صاحب ایک کاراں میں جڑیاں براتاں آندیاں نا کاراں وچوں یہ زیادہ ناکام ہو رہی ہیں جڑیاں کندھیاں تے رکھ کے تے یا او کجاویاں تے آنیاں یا جڑیاں کجاویاں جو اصل بات آپ بھول گیا جو رشتہ ہو جائے نا گھر آباد کرنے کے لیے اور محبت کے لیے وہ میرا ایمان ہے وہ 90% چلے گا. لیکن آج کل رشتے بھی بڑا غرض اور مطلب کے ہو گیا کہ یہ جو میں بچی دے رہا ہوں وہ کہتا ہے جدھر رشتہ کر رہا ہوں بچی کو کم دیکھ رہے جائز کو زیادہ دیکھ رہے. بالکل نہیں. اچھا وہ جائز میں کیا لے کر آئے سنو پھر اگر کوئی کم دے دے تو لوگ اس کو رب دا واسطہ خدا کے لیے تم کاروبار مت کرو تم اپنا بیٹی لے آؤ. لوگ پھر تانے دیتے گھر میں کہ تم باپ کے گھر سے کیا لے کر آئے ہو. سب سے بڑا یہ تانا ہے اور اس سے گھر تباہ. میں آج دیکھ رہا سا اے کوئی پنجاب دے پاسے دا کیس ہویا ہوں اے جے بھی کیس ہونے نے ذرا اے بھی سن لو. بڑی دھوم دھام نال جنابن شادی کر کے لیاندی نے تے دولہا راتی کمرے چ گیا تے پتہ لگا وہ اگے خسرا وہ تکیا نا. جی ہاں ٹی وی میں دیکھا وہ تو ایک فراڈ کا زمرہ ہے نہیں سارے کو دیکھو نا جنہیں اتنا ہی نہیں تکیا بھی نے نڑی جٹا کو ہونے وہ پہلا پروگرام بس جو بھی ہوئی. بہرحال ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا کیسا لگا کومنٹس میں ضرور آگاہ کرنا. نیک دعاؤں دے نال ساڈی ٹیم نو دیو اجازت اپنا بہت خیال رکھنا. اللہ سونے نے والے.